दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है जीनियस क्लासेज में। जीनियस क्लासेज में हम आज पढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए भी और ऑल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। इस वीडियो को मिस नहीं करें, इसको पूरा देखें। आज अपन टाइम के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम क्या होता है, टेंस, इसका पूरे अंग्रेजी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि टाइम जिसे अपन कहते हैं, जिसे अपन टेंस भी कहते हैं, इसके बिना कोई अंग्रेजी में काम हो ही नहीं सकता। कोई भी सेंटेंस होगा वो किसी ना किसी टाइम में होगा, चाहे वो एक्टिव पैसिव में हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो, चाहे वो अपने पास सेंटेंस है उसमें भी टाइम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके बिना अंग्रेजी अधूरी है, इसके बिना अंग्रेजी होगी ही नहीं। इसीलिए मैं इस टेंस को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को मिस नहीं करें। आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी इनको पढ़ सके। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब अपन टेंस पढ़ेंगे तो इसमें से 4 नंबर की जो आपके करेक्ट फॉर्म आती थी वो इसी से क्लियर होगी। बोर्ड में 2 नंबर का एक्टिव पैसिव आता है, वो भी डबल कर दिया, 4 नंबर का हो गया। 4 नंबर का करेक्ट फॉर्म को 8 नंबर कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ष 40% कोर्स बोर्ड ने कम कर दिया है, तो वो ग्रामर में भी नंबर बढ़ाया है। इसीलिए इस वीडियो को मिस नहीं करें, इस वीडियो को पूरा देखें। मैं जब ये पढ़ाऊँगा तो इसी से सारे कुछ, सब कुछ इसी से होगा। एक्टिव पैसिव इसी से होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी से होगा, आपके कंजक्शन है वो भी इसी से होंगे। तो इसमें थोड़ा बारीकी से इसको पढ़े, पूरा वीडियो पढ़े इसमें। तो अपन बात करते हैं टाइम की। टाइम क्या है? टाइम की बात करें तो इसे एक समय के रूप में जान सकते हैं अपन। ये समय है एक, और ये टेंस भी एक समय ही है। ये लैटिन भाषा के टेम्पस से बना हुआ है। टेम्पस का अर्थ निकलता है, ये लैटिन भाषा है, एक लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है। ये टेम्पस का मतलब होता है समय, यानी जिसे अपन टाइम कहते हैं, उसी से टेंस बने हैं। ये है टेम्पस। तो टाइम और टेंस एक ही चीज़ है, ये कोई अलग नहीं है। लेकिन क्या है कि टेंस के नाम से बच्चों को डर लगता है कि टेंस हमें आती ही नहीं है, हम तो 5वीं क्लास से या 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं सर, अभी तक नहीं आता। इसलिए इसको मैंने नाम चेंज करके इसको टाइम कह दिया। बात एक ही है, हम टाइम पढ़ेंगे, लेकिन टाइम को पूरा एक एक को क्लियर पढ़ेंगे। आज अपन 3 टाइम होते हैं, सबको पता है, ये चीज़ें सबको पता है कि प्रेजेंट होता है, दूसरा फास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। ये सभी को पता है, नाम भी सभी को पता है और नाम जानते भी हैं। हिंदी में बात करें तो इसको वर्तमान और इसको भूतकाल और इसको भविष्यकाल। मैं आज आपको ये चारों में जो कॉमन चीज़ें होती है वो बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये चारों किससे मैच करते हैं, आखिर हम इन चारों को किस तरीके से पढ़े, जो हमें मतलब इनके ये 3 है ना, तीनों के 4 रूप होते हैं, उनको मैं डिक्लेयर करूंगा और उनको मैं उनकी सिमिलरिटी बताऊंगा कि ये इसमें ऐसा है और ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको किस तरीके से याद करें आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं 5 या 6 क्लास में आपको टाइम क्लियर करवा दूंगा और पक्का करवा दूंगा। क्लियर ही नहीं, आपको याद भी करवा दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कोई क्लास मिस नहीं करें। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर खूब पढ़ा है हमने, किताबों में भी पढ़ा है, पासबुकों में पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या आ रही है। लेकिन आज के बाद नहीं आएगी। मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा जब कोई टाइम पढ़ाता है, जैसे पहला प्रेजेंट का पहला है, देखो मैं इसको ABC से लिखता हूँ, ABCD ऐसे लिखता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये इन्हीं के हिस्से हैं। ये 4 पार्ट होते हैं। हमारी भाषा में समझो ये 3 भाई है और तीनों भाइयों के 4 पुत्र है। इसका भी पुत्र है, ये इसका पुत्र है, इसी का पुत्र है। एक व्यक्ति के 4 पुत्र है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। तो इस तरीके से समझो इसको। पहली चीज़ कि ये प्रेजेंट है ये, तो मैं यहाँ पे सभी का पहला सिंपल होता है, सभी का पहला सिंपल होता है। मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ, सभी का पहला सिंपल होता है, सभी का पहला
सिंपल होता है। देखो हमने एक साथ तीनों को सीखा है। सभी का पहला सिंपल होता है, तो हमारे दिमाग में नोट होना चाहिए कि सभी का पहला सिंपल होता है। सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है। यहाँ पे आप ये नहीं समझे कि समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, इसको खोल के पढ़ेंगे। ये तो मैं एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको ये नोट हो जाएगा कि हम क्या पढ़ेंगे। सभी का पहला सिंपल होता है, सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है, सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लस आईएनजी। ये मेरा ट्रिक है, इसको याद रखना है, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लस आईएनजी। ये क्या है मैं बताऊंगा अभी। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लस आईएनजी। प्लस आईएनजी क्यों कह रहा हूं मैं, ये वर्ब की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी। किसी का भी कंटिन्यू आ जाए, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखती है तो आप श्योर हो जाना कि वो किसी ना किसी का कंटिन्यू है। ये कंटिन्यू की पहचान है। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लस आईएनजी का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई मिलेगी। आपको ये कंफर्म होना है कि ये कंटिन्यू है। ये टाइम को पहचानने का तरीका है। तीसरा सभी का परफेक्ट होता है। सभी का तीसरा परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णतः, कार्य का पूर्ण होना। जब कोई काम परफेक्ट, अपन बोलते हैं ना इस कार्य में तो तुम परफेक्ट हो, तो वो काम में पूरा निपुण होता है तभी परफेक्ट बोलता है। तो इसको भी ऐसे याद रखना है, परफेक्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, परफेक्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य में अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि ये किसी ना किसी का परफेक्ट है। किसका है वो तो आगे अपन पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इनकी सबकी अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगी। लेकिन हमें ये पता रखना है कि अगर तीसरी फॉर्म कहीं मिलती है तो वो किसी ना किसी का तीसरा है। अब चौथे के लिए कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों को मिलाकर बनाना पड़ेगा। तो फिर इसमें आपके लिए ये दिक्कत आ गई, मैं इसको कंटिन्यू शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, समझ जाना। कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों मिलेगा इसमें, तो ये परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें ये परफेक्ट भी मिलेगा और कंटिन्यू भी मिलेगा। कहने का मतलब परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों मिलेगा। अब आप ये पूछोगे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा अगर परफेक्ट आता है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करते हैं और ये कंटिन्यू आता है तो आईएनजी यूज करते हैं। बिल्कुल मैंने कहा है, मैं इससे बदलूंगा नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं कहा है मैंने। तो परफेक्ट कंटिन्यू आएगा तो ये तो कंफर्म है कि इसमें आईएनजी आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, क्योंकि कंटिन्यू कंटिन्यू प्लस आईएनजी देखा है। तो ये भी किसी ना किसी का कंटिन्यू से रिलेटेड है, तो इसमें भी आईएनजी आएगी, इसमें भी आईएनजी आएगी और इसमें भी आईएनजी आएगी, बिल्कुल आएगी। अब इसमें जो वाक्य है इसका कॉमन क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये लेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये लेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये लेगा। तो ये तीसरे की जो कॉमन चीज लेगा वो हेल्पिंग वर्ब लेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब ये लेगा, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, यानी कॉमन चीज इसमें से लेगा। एक चीज लेना जरूरी है, इसमें से आईएनजी ले रहा है, इसमें से परफेक्ट वाले में से उसने आईएनजी नहीं लेकर वो क्या ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब ले रहा है। और इसमें स्पेशली पहचान होती है, इसमें कहीं पर भी BEEN दिख जाए ना 100% श्योर हो जाना कि वो किसी न किसी का चौथा है। BEEN, ये चीजें मोटी मोटी पहचाने हैं। इसमें बीन मिलेगा, उसमें आपको आईएनजी मिलेगा, बीन मिलेगा, ये मोटी पहचान है। और एक स्पेशल पहचान है इसमें, फोर और सिंस भी मिलता है इसमें, फोर और सिंस। इसमें फोर सिंस होता है चौथे वाले में, लेकिन आप लोगों ने अब तक फोर सिंस का रूप पता नहीं कैसे पढ़ा होगा। मैं आज इसमें जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब ये टाइम पे पहुंच जाऊंगा, मैं फोर और सिंस का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा समयवार दिन दिनांक आए तो ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। और मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं डिफरेंट टाइप पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, आप जैसे सिंपल है ये प्रेजेंट का पढ़ोगे आप, तो मैं इसको आप लोगों ने देखा होगा टेंसों में कैसे पढ़ाते, ताहे तीहे तेहे, ये आ जाए तो ये होता है, रहा है रही है। हाँ होता है जरूर है, लेकिन मैंने आज तक किसी बोर्ड एग्जाम के पेपर में और किसी भी कंपटीशन के पेपर में मुझे हिंदी नज़र आई नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला।
मैंने खूब ढूंढा उसमें, ताहे तीहे तेहे, कहीं मिला ही नहीं। अगर जब वो चीज़ मिली नहीं तो बच्चे ढूंढ कैसे पाएंगे जब मैं इसमें ताहे तीहे तेहे लिख दूंगा तो नहीं ढूंढ पाएंगे वो। तो मैंने उनके लिए ये देखा है कि इनको किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसमें दिखे वो। मैं इसको आपको इंग्लिश पहचान से पढ़ाऊँगा और अंग्रेजी पहचान कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी पहचान है। जैसे मैं इसकी और इसकी एक की बता देता हूँ। इसको मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं ये बताऊँगा कि इसमें जब वाक्य है उसके बीच में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। जैसे इसमें अगर वाक्य के बीच में जनरली, ईच, नेवर, यूजुअली, ऑन संडे, ऑन मंडे, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे कुछ वर्ड आ जाए, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। ये ज़रूर नज़र आते हैं। किसी वाक्य में एवरी डे मिल जाए, एवरी मंथ मिल जाए, ये मिलते हैं, लेकिन मेरे को ताहे तीहे तेहे नहीं मिलते। इसलिए मैं उसको क्यों पढ़ाऊँ? वैसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इसको इंग्लिश पहचान से पढ़ाऊँगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको 6 या 7 क्लास में कंप्लीट टाइम क्लियर हो जाएंगे आपके। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसको लगातार पढ़ें, पूरा वीडियो पढ़ें। देखो सिंपल मैंने लिया, सिंपल लिया, सिंपल लिया, तीनों में सिंपल, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, दूसरा सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लस आईएनजी होता है, सभी का तीसरा परफेक्ट होता है, परफेक्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म होती है, सभी का चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसमें फोर सिंस भी होता है और बीन भी होता है और आईएनजी होती है। ये हो गया चारों का। अब दिक्कत ये है कि अगर मेरे सामने 3 दीपक बैठे हो, या ऐसा कहा जाए कि किसी को दावत देनी हो और मैं कहूँ एक गांव में 3 दीपक रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, और मैं कहूँ जाओ दीपक को कह कर आओ, तो क्या वो दीपक के पास सही दीपक को इनवाइट कर सकता है? मुश्किल है। 3 दीपक है, पता नहीं मैंने कहा किस दीपक के लिए है और वो किस दीपक को कह के आ जाए। तो इसलिए ये ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा ये कहोगे कि आपके पहले में सभी सिंपल है, हम कैसे पहचान पाएंगे? लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हम अपने नाम से पीछे, जैसे मैं मेरा नाम यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा यहाँ पे इकबाल लिखा, तो मैं मेरे पिता का नाम पीछे यूज़ करूँगा। मेरे पिता का नाम क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मेरी आइडेंटिफिकेशन होने के लिए कर रहा हूँ मैं, इमामुद्दीन। तो ये मैंने क्या यूज़ किया है? ये मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया है। मेरे नाम के मेरे मोहल्ले में 5-7 लड़के हैं, ऑलरेडी है, वास्तव में है, तो मेरे पास कैसे पहुंचेगा वो? जब मेरे नाम के पीछे मेरे पिता का नाम मिलेगा तो मुझे सही तरीके से वो संदेश प्राप्त होगा, किसी अदर इकबाल के पास नहीं जाएगा या अदर दीपक के पास नहीं जाएगा वो। इसीलिए हमें इनके पीछे इनके पिता का नाम जोड़ना होगा। जैसे सिंपल, किसका सिंपल? प्रेजेंट का सिंपल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपल किसका सिंपल? पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपल किसका? फ्यूचर का, तो किसका सिंपल? फ्यूचर का। ऐसे हमें उनके पिता का नाम लिखना पड़ेगा। कंटिन्यू किसका? कंटिन्यू प्रेजेंट का कंटिन्यू, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, कंटिन्यू किसका? प्रेजेंट का। कंटिन्यू किसका? पास्ट का। कंटिन्यू किसका? फ्यूचर का। कंटिन्यू किसका? ये परफेक्ट किसका? प्रेजेंट का। मैं पी लिखता हूँ और यहाँ पी ए लिख देता हूँ, जगह कम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर दिख नहीं रहा हो तो आप ऐसे नहीं सोचे कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया। ये सिर्फ डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैं तो ये अटैच कर रहा हूँ कि सभी का पहला सिंपल होता है, सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है, सभी का तीसरा परफेक्ट होता है। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इनकी सिमिलरिटी क्या है। सभी का पहला एक ही होता है, सिंपल होता है, सभी का दूसरा कंटिन्यूस होता है, सभी का तीसरा परफेक्ट होता है। ये मैं सिखा रहा हूँ कि इनमें 4 जो होंगे वो 4 किस टाइप के होंगे, यानी किसको सिमिलर करेंगे, वो समानता क्या होगी इनमें। अब रही बात, अब तीसरी बात, अब मैंने मेरे पिता का नाम जोड़ लिया, वो मुझे पहचान भी गया, ठीक है। लेकिन जब इस व्यक्ति को या दीपक को जो लोग जानते हैं, उनके जानने के लिए उसका हुलिया होना ज़रूरी है। मेरे नाम के तो 5 है, लेकिन उनका सबका हुलिया अलग अलग मिलेगा। उनकी हेयर स्टाइल अलग होगी, उनका चेहरा अलग होगा, उनका कपड़े अलग होंगे। कहने का मतलब उसका हुलिया अलग होगा। तो इसका भी हुलिया अलग होगा, इसका भी हुलिया अलग होगा, इसका भी हुलिया अलग होगा। लेकिन इनको कब पहचान पाएंगे अपन जब पहचान पाएंगे, जब हम इसको 1 या 2 बार सीन करेंगे, 1 या 2 बार इनको देख लेंगे, तब अपन पहचान जाएंगे। जैसे मेरे को कोई जानकार है, मेरा जानकार है, वो मुझे देख लिया, 2 बार देख लिया, तीसरी बार देख लिया, अगर चौथी बार वो मुझे 5 महीने बाद मिलता है और मेरी शक्ल देख के तुरंत पहचान जाएगा। वो मेरे हुलिये से पहचाना है और मेरे हुलिये से मुझे नाम दिया उसने
कि इसका नाम ये है, तो इसका हुलिया क्या होगा वो अपन जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें खोलकर पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है और इसका हुलिया क्या है। उसको मैं ताहे तीहे तेहे से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि इसका हुलिया क्या है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मैं हुलिया ऐसे बताऊंगा कि डू है और ये डज है। ये डू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ दिया, ईएस क्यों जोड़ा, इसका आंसर भी ईएस में आएगा, ऐसा सब कुछ बताऊंगा मैं, जो आपका पैसेज करने में भी मदद करेगा, प्रश्न उत्तर करने में भी आपकी मदद मिलेगी। मैं पूरा खोल के बताऊंगा, ये हुलिया यहाँ से बताऊंगा और हर व्यक्ति का अलग अलग हुलिया बनाऊंगा, यानी हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान बताऊंगा ताकि आप एक दूसरे में नहीं समेट सको। ये चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें इसका, ठीक है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।